नमस्कार, जय हिंद, जय भारत साथियों। मैं हरप्रीत सिंह सैनी, भारतीय कर्ज मुक्त भारत अभियान से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। साथियों, आप सभी के लिए एक बहुत खास जानकारी है आज। बहुत सारे साथी सवाल कर रहे हैं, बार बार सवाल कर रहे हैं कि सर आगे क्या होगा, अब क्या होने वाला है, कर्ज मुक्त भारत अभियान का अगला पड़ाव क्या होगा, आगे हम किस तरफ जाने वाले हैं, क्या कोई पॉलिटिकल विकल्प की तैयारी है, क्या कोई पार्टी लॉन्च होने वाली है, अगर कोई पार्टी लॉन्च होने वाली है तो कब लॉन्च होने वाली है। ये सारे सवाल जो है लगातार आ रहे हैं। साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। वो व्यक्ति वो व्यक्ति जो आपके लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, वो लोग जो अपना दिन रात एक करके अपनी जेब से पैसा लगाकर, संसाधन लगाकर आपकी लड़ाई को लड़ रहे हैं, वो हर स्तर पर इस लड़ाई को मजबूत कर रहे हैं। और बहुत जल्दी आपके सामने एक बड़ी अनाउंसमेंट भी आ सकती है। आप में से जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वॉलंटियर के तौर पे काम कर रहे हैं, वो सभी जानते हैं कि किस तरीके से युद्ध स्तर पे काम हो रहा है। और यकीनन जो साथी ये पूछ रहे हैं, बार बार फोन कर रहे हैं कि कब तक, आगे क्या होगा, या अब तो समय बहुत कम बचा है। एक महत्वपूर्ण सवाल, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल मुझे ध्यान में आ गया कि अब तो समय ही नहीं बचा है। नवंबर लगभग खत्म होने वाला है, दिसंबर आने वाला है, और चुनाव में कितना समय रह गया, 4-5 महीने का। तो इतनी जल्दी क्या हो जाएगा, क्या जादू की छड़ी घूम जाएगी। उन लोगों के लिए खास तौर पे मैं जवाब देना चाहता हूं जो ये कह रहे हैं, कि अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, पॉलिटिकल पार्टी लॉन्च नहीं हुई, आखिर अचानक से क्या हो जाएगा। साथियों, थोड़ा सा पीछे जाइए, 2019 के चुनाव पे गौर करिए। 2019 में चुनाव में से पहले दिसंबर, जनवरी, फरवरी, इन 3 महीनों को ध्यान से देखिए। उस वक्त की खबरों को रिकॉल करिए, आपके दिमाग में चीजें आएंगी। क्या चीजें आपके दिमाग में आएंगी, आपको क्लियर पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी बुरी स्थिति में पहुंच गई थी। यहां तक कि लोग ये भी कहने लग गए थे कि शायद 100 सीटें भी नहीं आएंगी। और बहुत सारे सर्वे ऐसे आ चुके थे। अचानक से क्या हुआ, अचानक से 14 फरवरी आया, वो दिन जिस दिन हमारे देश के बहुत सारे जवान पुलवामा में शहीद हो गए। उसका राजनीतिक लाभ लिया गया। किसने लिया, किसने हमारे सैनिकों के मैं ये कहना चाहता हूं कि शहीदी के ऊपर वोट मांगा, सैनिकों के नाम पे वोट मांगा, उन लोगों ने दोबारा से लहर को खड़ा किया और आज यकीनन सत्ता में बैठे हैं। तो ये कहना कि हम लेट हो चुके हैं बिल्कुल भी सही नहीं है। कर्ज मुक्त भारत अभियान की पूरी टीम दिन रात काम कर रही है। और आज की तारीख की अगर मैं बात करूं तो लगभग 22 राज्य, लगभग 22 का मतलब सभी बड़े राज्यों के अंदर आज की तारीख के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल तक टीम्स बन चुकी हैं। और आप भी, अगर आप भी वीडियो को सुन रहे हैं और अलग अलग स्तर के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट स्तर पर, राज्य स्तर पर, अगर आप कोई जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, लीगल टीम में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, नेशनल लेवल पे आकर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, आपको लगता है कि आप कैपेबल हैं, आपको लग रहा है कि आप उन लोगों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं जो लोग इस वक्त कर्जे से त्रस्त हैं, और खास तौर पर हमारे देश के किसान, हमारे देश के व्यापारी, हमारे देश के वो स्टूडेंट जिन्होंने एजुकेशन लोन लिया अपना कोर्स करने के लिए, वो कंप्लीट हो गया लेकिन नौकरी नहीं है। वो लोग, वो सरकारी एम्प्लॉय, बहुत से सरकारी एम्प्लॉय को मैं जानता हूं जिन्होंने लोन लेकर के अपने बच्चों को इस उम्मीद पे पढ़ाया कि वो बच्चे नौकरी लगेंगे तो वो पैसा चुका देंगे। बहुत से व्यापारियों ने व्यापार के लिए पैसा लिया कि व्यापार करेंगे तो पैसा चुका देंगे। बहुत अचानक से जीएसटी आया, अचानक से नोटबंदी कर दी गई, अचानक से लॉकडाउन लगा दिया गया। इन सब की वजह से जो आर्थिक स्थिति आज देश के व्यापारियों की, देश के किसानों की, देश के स्टूडेंट्स की, देश के अलग अलग वर्ग के जितने भी लोग हैं, खासतौर पर अभी मैं बात करूं तो दिल्ली के ट्रांसपोर्टर, दिल्ली एनसीआर के सभी ट्रांसपोर्टर्स को बर्बाद करने के लिए सरकारें कहां तक उनके पीछे पड़ी हुई हैं। अगर मैं बात करूं तो आज की तारीख के अंदर डीजल की गाड़ियां, पेट्रोल की गाड़ियां, और खाली ट्रांसपोर्ट की नहीं, प्राइवेट गाड़ियां भी, टूरिस्ट गाड़ियां भी, जो टूरिस्ट को लेकर के बाहर जाती हैं, टूरिस्ट को लेकर के उनको सर्विस करने का काम करती हैं। पूरे साल ये ट्रांसपोर्ट इन दिनों का इंतजार करते हैं जब शादियां होती हैं, इवेंट होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, ताकि गाड़ियां चल सकें, उनकी किस्तें उतर सके, और सरकार को टैक्स भी दिया जा सके, बैंकों को किस्तें मिल सके, ब्याज मिल सके। और इसी वक्त पे आकर के आप उन गाड़ियों को बंद कर देते हैं, प्राइवेट गाड़ियों को बंद कर देते हैं, टैक्सियों को बंद कर देते हैं, बसों को बंद कर देते हैं, टेम्पो ट्रैवलर को बंद कर देते हैं। तो आप सोचिए कि हम क्या कर रहे हैं।
मुझे गुरु चाणक्य और चंद्रगुप्त के बीच हुआ एक संवाद याद आता है। चाणक्य से जब पूछा गया, चंद्रगुप्त ने पूछा कि मुझे अपने राज्य में विस्तार के लिए टैक्स की दर को बढ़ाना है। तो चंद्रगुप्त को गुरु चाणक्य ने जवाब दिया कि बताओ क्या करना चाहिए। तो चंद्रगुप्त ने बोला कि गुरुदेव, मैं चाहता हूं कि टैक्स की दर को बढ़ा दिया जाए ताकि मेरे मेरे राज्य का कलेक्शन बढ़ जाएगा। तो गुरु चाणक्य ने बहुत अच्छा सुंदर जवाब दिया, आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए। उन्होंने ये कहा कि चंद्रगुप्त, टैक्स की दर को बढ़ा करके टैक्स की चोरी बढ़ जाएगी। अगर तुम सही मायने में टैक्स की कलेक्शन बढ़ाना चाहते हो, सही मायने में देश की जनता का भला करना चाहते हो, तो टैक्स की दर को कम कर दो, जिससे वहां पर चोरी बंद हो जाएगी, तुम्हारी टैक्स की कलेक्शन बढ़ जाएगी और तुम समाज कल्याण के काम ज्यादा कर पाओगे। और ऐसी संभावनाएं पैदा करो जिससे देश के व्यापारी का व्यापार 4 गुना हो जाए। अगर देश के व्यापारी का व्यापार 4 गुना हो जाएगा तो तुम्हारी टैक्स की कलेक्शन 4 गुना हो जाएगी। तो आज जो हमारे देश के व्यापारियों के साथ हो रहा है, आज जो हमारे देश के ट्रांसपोर्टर्स के साथ हो रहा है, आज जो हमारे देश के किसानों के साथ हो रहा है, किसी की भी इनकम को बढ़ाने का प्रयास नहीं किया जा रहा, बल्कि उनको कुचलने का प्रयास किया जा रहा है। तो मैं चाहूंगा आप में से जो साथी हमारा साथ देना चाहते हैं, मैं नंबर बता रहा हूं, आप नोट कर सकते हैं, 9278189603। नंबर मैं दोबारा बता रहा हूं, 9278189603। आप इस पे कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं वॉलंटियर के तौर पर जुड़ने के लिए। हर बुधवार को दिल्ली में मैं खुद अवेलेबल रहता हूं, आप आकर के मुझसे मिल सकते हैं। पूरे देश से लोग मिलने के लिए आ रहे हैं जो वॉलंटियर बनना चाहते हैं, जो अलग अलग स्तर पर जिम्मेदारी लेना चाहते हैं, या जब मैं आपके राज्य में आऊंगा तो वहां पर भी आप मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। बट कोशिश करें, अगर आप दिल्ली आ जाएंगे तो समय को खराब ना किया जाए, पता नहीं हम कितने लोगों की जान और बचा पाए। हमें हर दरवाजे को खटखटाना है, एक भी दरवाजा बाकी नहीं रहना चाहिए जिसके अंदर कोई व्यक्ति खुद को बंद करके असुरक्षित महसूस कर रहा हो कि पता नहीं कौन उसके ऊपर अत्याचार करने आने वाला है। हमें उस हर दरवाजे को खटखटाना है, उस व्यक्ति के साथ खड़े होना है जिसके ऊपर अत्याचार हो रहा है। जल्दी ही दूसरे विषय पर आपसे फिर दोबारा मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए इजाजत चाहिए आपसे। जय हिंद, जय भारत।